देखो आगे मैं तुम्हें फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा, सादा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज कैसे करते हैं, किसी इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स में। देखो सिंपल है, जैसे 12x² है माइनस 7x प्लस 1, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब इसे तोड़ना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे 12x² माइनस का माइनस लिखना है। अब इस 7 को ऐसे ब्रेक करो, 4 प्लस के 3 ऐसे, इन्हें ऐड करने पे तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे प्लस 1 लिख। अभी जो माइनस है ना, इस माइनस को इसे और इसे और x लिख लो, यहाँ माइनस लिख लो और यहाँ माइनस लिख लो और यहाँ प्लस 1 लिख। अब इन दोनों में 4x कॉमन है तो 4x बाहर ले लो। अब 4 से इसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे बचा 3x और ये मैंने कॉमन रखा है, यहाँ बचा -1। अब आगे मुझे 3x बचाना है, तो इस वाले -1 को अलग कर दो, तो ये कितना आ गया 3x -1। तो एक फैक्टर कितना आ गया 4x -1 और एक फैक्टर आ गया 3x -1। इस तरीके से करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, मतलब मिडिल टर्म को तोड़ना, मिडिल टर्म को तोड़ना। दोबारा देखो क्वेश्चन, जैसे मुझे इसको तोड़ना है, ये 2x² है और ये 7x + 3 है, तो सबसे पहले 2 को 3 से इंटू कर दो, तो 2 को 3 से इंटू कर दो, 6 आ गया 6। अब ये स्टेप क्या है, ये 2x² को ऐसे लिखो, प्लस को प्लस लिखो, इसको नहीं चेंज करना। अब इस 7 को ऐसे लिखो 6 + 1, देखो प्लस करने पे ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और बाहर x लिख लो और प्लस के 3। अब इस 6 के इंटू इससे और इसके इंटू इससे कर दो, ये 2x² प्लस के 6x प्लस के x प्लस के 3। अब इन दोनों से 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे बचा 3। अब जो यहाँ बचा आगे बचाना है, तो आगे +1 लिख के x + 3 लिख लो। तो एक फैक्टर क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया 2x + के 1 और एक फैक्टर आ गया x + के 3, ऐसे करना है, ठीक है। दोबारा देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 6x² प्लस के 5x - 6, तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए आपका, 6 को 6 से इंटू करो, आंसर 36 आए। अब ये और ये इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब इस 5 को ऐसे तोड़ो, 2 डिजिट ऐसे लोगे, मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए, 9 - 4, और सॉल्व करने पे ये भी आना चाहिए, ठीक है, -6। अब 9 की इंटू इससे कर दो और इसके इंटू इससे कर दो, तो ये हो गया 6x² प्लस के 9x माइनस के प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस के 6। अब इन दोनों को पकड़ो, 3x कॉमन ले लो, यहाँ पे 3x कॉमन ले लो, 3 से इसे डिवाइड कर दो, यहाँ बचा 2x। अब x मैंने कॉमन ले रखा है, 3 से इसे डिवाइड करके यहाँ लिख दो +3। अब जो यहाँ बचा आगे बचाना है, तो आगे मुझे 2x बचाना है, तो इस वाले -2 को माइनस को ले लो बाहर और 2 ले लो बाहर, तो ये हो गया 2x + के 3, 2x + के 3। ये माइनस को लो बाहर और अंदर मुझे 2 बचाना है ना, तो 4 में से 2 बाहर ले लो और 2 से इसे डिवाइड करके यहाँ लिख दो, और ये माइनस बाहर का साइन चेंज करके लिखो। तो एक फैक्टर कितना आ गया, एक फैक्टर आ गया 3x - 2 और एक फैक्टर आ गया 2x + के 3, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन, जैसे 3x² - x - 4 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये वाला है कि 3 को 4 से इंटू करेंगे 12 आया। सेकंड स्टेप क्या है, इसको ऐसे लिखना, माइनस को ऐसे लिखना, एज इट इज लिखना। अब यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर 1 है, तो उस 1 को बैलेंस करो और मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आना चाहिए, तो 4 - 3 ऐसे बैलेंस करो। यहाँ पे x आ गया, -4 आ गया, ठीक है। अब इस माइनस से इसे माइनस और इसे प्लस कर दो, तो ये हो गया माइनस और x जरूर लो, ठीक है, और -4। अब इन दोनों से x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 3x, यहाँ बचा -4, जो यहाँ बचा आगे बचाना है और आगे वही लिखा हुआ है, तो +1 डाल के 3x - 4 लिख दो। तो एक फैक्टर क्या आ गया आपका x + 1 और एक फैक्टर आ गया 3x - 4, तो ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर? तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन करना। क्या करना है इसे? फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन आएगा आपका पेपर में और आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। समझ में आ गया? नहीं आ गया? बोलो दोबारा देखो, जैसे क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है 6x² प्लस के 7x - 3, ये क्वेश्चन है। तो योर फर्स्ट स्टेप इज दिस, पहले 6 को 3 से इंटू करो, 6 3 = 18, और अब तुम्हें क्या करना है, इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब तुम्हें 7 को तोड़ना है ऐसे, 9 - 2, 9 में से 2 गए तो 7 भी आना चाहिए और 9 2 = 18, दोनों बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। अब ये निशान प्लस का है, तो जब प्लस का निशान होगा ना, तो यहाँ प्लस ही आएगा और यहाँ माइनस ही आएगा, और दोनों के साथ x लगा दो, तो ये हो गया 6x², ये हो गया 9x - 2x - 3। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3 से इसे डिवाइड कर दो, 2x + के 3। अब आगे मुझे 2x बचाना, तो इससे इस -1 को अलग कर दो, तो ये हो गया 2x + के 3। तो एक फैक्टर कितना हो गया 3x - 1 और एक फैक्टर हो गया 2x + के 3। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगर क्वेश्चन देखो जल्दी से, जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन है 4x², मेरे पास ये क्वेश्चन है 4x² प्लस के 20x प्लस के 25। तो यार फर्स्ट स्टेप इज दिस, तो पहले 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर 100 आ गया। कितना आ गया? 100। अब क्या करना है, यहाँ पे 4x² लिखो प्लस लिखो, अब इस 20 को ऐसे लिखो 10 प्लस के 10 और यहाँ पे लिखो x प्लस के 25, ठीक है। अब दोनों साइड x लगा दो, तो यहाँ लगा दो 4x², यहाँ 10x और यहाँ 10x और यहाँ लगा दो 25। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस के 5,
अब आगे से क्या करना है आपको, 5 कॉमन ले लो क्योंकि अंदर 2x बचा ना, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस के 5। तो एक फैक्टर क्या हो गया 2x प्लस के 5 एंड दूसरा फैक्टर भी क्या हो गया 2x प्लस के 5। तो ये हो गया 2x प्लस के 5 का होल स्क्वायर हो गया। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कर लोगे ऐसे। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। क्या था ये था हमारा फैक्टराइजेशन और ये करना आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने सिखाया था तुम्हें, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। वैसे ना एफ एक्स दे देंगे आपको, बोलेंगे एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये वैल्यू है, और हमें वैल्यू निकालनी है f1 प्लस के f माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें पहले f1 निकालो। f1 का मतलब है जहां पे x है वहां 1 पुट करो, तो 1 माइनस 3, तो आंसर आ गया -2। अब निकालो f माइनस 1, तो माइनस 1 का मतलब है जहां x है वहां -1 पुट करो, तो ये आ गया 1 माइनस 3 दैट इज -2। देखो ये 1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना, तो ये हो गया f1 और ये हो गया f माइनस 1। अब दोनों का आंसर निकालो, ये निकालो f1 प्लस के f माइनस 1, तो f1 कितना है -2 और ये प्लस और ये -2, तो -2 तो राइट आंसर इज -4। ये क्वेश्चन इस तरह से करना, कर लोगे? बोलो। तो ये क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और चलो पहले नोट करो इसे, इसको पोज करो। हाँ बच्चों देखो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन को, ये क्यूबिक इक्वेशन है x की 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस के 142x माइनस 120, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उसे कहते हैं हिट एंड ट्राई, मतलब कोई वैल्यू इसमें हिट करके देखो, ठीक है, कोई वैल्यू अपनी तरफ से पुट करके देखो ऐसे। तो इसमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, वी शैल लुक ऑल द फैक्टर्स, वी शैल लुक ऑल द फैक्टर्स, हम सभी फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। वी शैल लुक ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120, इसके सारे फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं 120 के फैक्टर्स। तो 120 के फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे आपका 120 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4, ऐसे करके इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 etc, ठीक है, ऐसे करके पहले लाइन लिख लो, वी शैल लुक ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120, तो 120 के फैक्टर्स लिख लो, ठीक है। अब सुनो, तो लेट x, ऐसा कोई वैल्यू पुट करके देखो इसमें, लेट x बराबर 1 पुट करके देखो, लेट x बराबर 1 बी ए फैक्टर ऑफ px, लेट x बराबर 1 बी ए फैक्टर ऑफ px। हमने माना x बराबर 1 इसका फैक्टर है। देखो फैक्टर सिर्फ इसके बारे में लिखना होता है ऐसे, वी शैल लुक ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120। अब 120 के फैक्टर्स आपने बचपन में निकालने ऐसे सीखे होंगे, ये 120 के फैक्टर्स 260, ये 230, ये 250, ये 3, ये 5, ये 5, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, जैसे एक तो आ गया 1 तो आते, 1 तो सबका फैक्टर से होता है, 120 भी होता है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स लिखो जितने भी, ठीक है। अब फिर लिखो लेट x बराबर 1 बी ए फैक्टर ऑफ px। देखो 120 का एक फैक्टर 1 और 20 तो है ही, ये तो इसके फैक्टर्स हैं, बाकी ये सब भी इसके फैक्टर्स हैं। तो आप x बराबर 1 लेके चलो, लेट x बराबर 1 बी ए फैक्टर ऑफ px, तो ये px है, तो ये px है ना आपका, ऐसे करके ये x की क्यूब है, ये माइनस 23x स्क्वायर है प्लस के 142x माइनस, अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये 1 पुट कर दो x की जगह, ये 1 की क्यूब माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के 142 इंटू 1 माइनस 120। सो 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस के 23 प्लस के 142 माइनस, अब ये माइनस का और ये माइनस का है तो इनको प्लस कर लो, और साइन माइनस का कर लो, साइन का कर लो माइनस और ये कर लो प्लस, और ये कट के आंसर 0 आ गया। कितना आ गया, ठीक है। अब ये 1 पे 0 आया ना, तो लिखो नाउ x माइनस 1, इस 1 को इधर ले आओ, नाउ x माइनस 1 भी इसका फैक्टर होगा, वुड ऑल्सो बी अ फैक्टर, वुड ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ px। अब हमने माना कि x माइनस 1 भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 है ना फैक्टर, तो 1 को इधर ले आओ, तो माइनस 1 लिखना है। अब x माइनस 1 से आप इसे डिवाइड करो, तो डिवाइड मैं उधर करता हूँ, ठीक है। तो x माइनस 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, x माइनस 1 से आप इसे डिवाइड करो ऐसे, तो ये कितना हो गया आपका x का 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस के 142x माइनस 120। तो यहाँ पे x स्क्वायर ले लो, अब इसको इससे इंटू कर दो, अब इसको इससे इंटू कर दो, ठीक है ऐसे। अब साइन चेंज करो, ये साइन चेंज कट गया, अब माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस करो, तो 23 में से 1 घटा दो, ये आ गया 22 और ये x स्क्वायर और ये माइनस यहाँ लो, ये जो साइन है ना इसे यहाँ लो, प्लस 142x, ठीक है। अब ये निशान और यहाँ लो माइनस का और 22x लो, अब इसकी इंटू इससे करो,
ये हो गया माइनस 22x²। अब इसके इंटू इससे करो, ये हो गया प्लस 22x। अब साइन चेंज करो, माइनस और ये प्लस, और ये काट दो। अब इसमें से इसे देखो, प्लस माइनस माइनस को माइनस करो, तो ये हो गया 120x और ये हो गया माइनस 120। अब प्लस का 120 ले लो, अब इसके इंटू दोनों से कर दो, ये हो गया 120x माइनस का 120, साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस ये काट दो, आंसर 0 आ गया। आंसर कितना आ गया? 0। अब एक फैक्टर इसका ये और एक फैक्टर इसका ये है, तो ऐसे करो, ये x माइनस 1 आ गया, x² माइनस के 22x और प्लस के 120, तो ये कितना आ गया? ये आ गया x माइनस 1। अब ये x², अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करो 22 को ऐसे कि 120 भी आना चाहिए, 12 और 10, 12 और 10 22 होते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को इसे और इसे दे दो, ये हो गया x² माइनस 12x माइनस के 10x, ये आ गया प्लस का 120 और ये आ गया x माइनस का 1, तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 1 और ये आ गया x, ये x कॉमन, x माइनस 12। अब मुझे आगे x बचाना, तो माइनस 10 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया? x माइनस 12। तो एक फैक्टर कितना हो गया? एक फैक्टर x माइनस 10 हो गया, एक फैक्टर x माइनस 12 और एक फैक्टर x माइनस 1, ये आंसर हो गया। ऐसे इसके 3 फैक्टर बनते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो इसके 3 फैक्टर बनते हैं, तो इसके 3 फैक्टर्स क्या ये इसके 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो दोबारा देखो, जैसे मान लो मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। और इक्वेशन ये वाला है, x की 3 प्लस के 13x² एंड प्लस के 32x एंड प्लस के 20, ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले लिखो, ये लाइन लिखो, वी शैल लुक ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20r, पहले लिखो, इसके बारे में लिखना होता है, इसके बारे में, वी शैल लुक ऑल द फैक्टर्स, वी शैल लुक ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्लस 20r। हाँ, इसके प्लस छोड़ो, ऐसे 20 के सारे फैक्टर्स देखेंगे, सम ऑफ देम आर, ऐसे लिखेंगे, इनमें से कुछ ही होंगे, सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ क्या होंगे, जैसे एक इसका प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 20, ऐसे ऐसे करके छोड़ो, कुछ फैक्टर्स इसके ही होंगे। नाउ अब कोई वैल्यू पुट करो, सारे प्लस के तो माइनस की वैल्यू पुट करे, देखिए, लेट x बराबर माइनस 1 बी अ फैक्टर ऑफ px, लेट x बराबर माइनस 1 बी अ फैक्टर ऑफ px। देखो इसमें सारी प्लस की वैल्यू है ना, तो माइनस का 1 पुट कर लो इसमें, तो इसे px मानो, तो सर ये हमारा px है, तो px कितना है? x की 3 प्लस के 13x² प्लस के 32x प्लस के 20। अब इसमें x के माइनस 1 पुट करो ऐसे, तो ये माइनस 1 का क्यूब प्लस के 30 माइनस 1² प्लस के 32 माइनस 1 प्लस 20। अब ये माइनस 3 बार है, तो माइनस 1 हो गया, ये माइनस 2 बार है, तो प्लस 13, ये माइनस 1 बार है, माइनस 32 प्लस 20। अब ये प्लस 13 और ये प्लस, इनको प्लस को प्लस कर लो, और माइनस माइनस को भी प्लस ही कर लो, ऐसे 0 आ गया। अब x बराबर माइनस 1, इसका फैक्टर को लिखो, सो x प्लस 1 वुड ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ px, x प्लस 1 वुड ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ px। हमने माना कि ये भी इसका फैक्टर होगा। अब x प्लस 1 से इसे डिवाइड करो, ठीक है। देखो माइनस का मतलब है x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा है, और यहां पर अगर 1 होता तो माइनस 1 से डिवाइड करते, तो x प्लस 1 से इसे डिवाइड करो, ये हो गया x की 3, ये हो गया 13x² और ये हो गया 32x एंड प्लस के 20। और डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे x की क्यूब है ना, और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x² ले लो, अब इसकी इंटू इधर करो, ये हो गया x की क्यूब, अब इसकी इंटू इधर कर लो, ये हो गया x², साइन चेंज करो, माइनस वही काट दो। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 13 में से 1 को माइनस कर दो, ये हो गया 12x² और ये हो गया 32x। अब जो निशान यहाँ है ना उसे यहाँ लो, 12x, अब इसकी इंटू इन दोनों से कर दो, ये हो गया 12x² और ये हो गया 12x। अब साइन चेंज कर दो, अब इसे घटा दो, ये 20x प्लस के 20, अब यहाँ पे प्लस 20 ले लो, अब इसको इंटू इन दोनों से कर दो, तो ये हो गया 20x प्लस के 20। अब ये साइन चेंज कर दो, ये 0 आ गया। अगर तो अब एक फैक्टर ये बना और एक फैक्टर तुम्हारा ये बना, तो एक फैक्टर क्या बना आपका x प्लस 1 और एक फैक्टर क्या बना x² प्लस के 12x प्लस के 20। अब क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी x प्लस के 1 x² प्लस को प्लस लिखो, 12 को ऐसे लिखो, 10 जमा 2 और ये x और ये 20, ठीक है। अब यहां पर प्लस का निशान, दोनों के साथ x ले लो, x² प्लस के 10x प्लस के 2x प्लस के 20 और ये हो गया x प्लस के 1, तो ये हो गया x प्लस के 1, एक यहां से आ गया x, तो यहां बचा x प्लस के 10। अब आगे मुझे x बचाना है ना, तो प्लस 2 कॉमन ले लो, सो दिस इज x प्लस के 10। तो एक फैक्टर कितना आ गया आपका? x प्लस के 1, एक x प्लस के 2 और एक x प्लस के 10, तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए इसके? तो ये है मैथड हिट एंड ट्रायल की, कोई वैल्यू हिट करो और हिट करके निकालो, ट्रायल हिट एंड ट्रायल करके। और लगे एक क्वेश्चन जो रहेगा सर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन देखो तो समझ जाना इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना है। क्या लगाना है इसमें? हिट एंड ट्रायल। चलो देखो बच्चों, अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखो इसका,
जैसे मान लो पी एक्स की वैल्यू ना एक्स की क्यूब है और माइनस के 3x स्क्वायर है, माइनस के 9x, माइनस के 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी शैल नाउ लुक, ऐसे वी शैल नाउ लुक। सबसे पहले हम देखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ, वी शैल नाउ लुक ऑल द फैक्टर्स ऑफ 5 आर, ऑल द फैक्टर्स ऑफ, तो 5 के कुछ फैक्टर्स लिख लो, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5, यही बैठेंगे 5 के फैक्टर्स तो, ठीक है। लेट x बराबर 1, ऐसे लिखेंगे लेट x बराबर 1 बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, लेट x बराबर 1 बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमें माना 1 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है। अच्छा एक बात है, यहाँ पे ना बहुत सारे माइनस है तो आप -1 मान लो, क्या मान लो माइनस, जब यहाँ पे बहुत सारे माइनस होंगे ना तो माइनस मान लो। अब x की वैल्यू -1 पुट करो, p -1 बराबर -1 का क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 -1 माइनस के 5। अब -3 बार है तो -1, -3 बार है -3, -2 बार है +9 और -5। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस सबको प्लस कर दो, साइन माइनस का ले लो तो आंसर 0 आ। देखो -5 -3 -1 तो -9 और ये +9 आंसर 0 आ गया। तो यानी -1 पे 0 आया तो लिखेंगे नाउ x + 1 वुड ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ px, x + 1 भी इसका फैक्टर होगा, वुड ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ px, x + 1 भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब क्या स्टेप होता है हमारा, x + 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे x + 1 से हम इसे डिवाइड, x + 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, किसको, ये आ गया x की 3 -3x स्क्वायर -9x -5, कैसे, यहाँ पे x की 3 चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x स्क्वायर ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया x की 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस x स्क्वायर। अब साइन चेंज करो, माइनस माइनस इसको काट दो, कर दिया। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 1 है तो -3 -1 तो माइनस का 4 हो गया, x स्क्वायर माइनस का 9x, ये उतार लिया, माइनस का 5 उतार दो, है ना। अब जो डिजिट यहाँ है ना उसे साइन यहाँ लो, अब इसको इससे इंटू कर दो, ये हो गया -4x स्क्वायर, इसको इससे इंटू कर दो माइनस का 4x, ठीक है। अब साइन चेंज करो प्लस और ये प्लस से काट दिया, अब माइनस प्लस माइनस कर लो तो माइनस का 5x माइनस का 5, अब माइनस का 5 यहाँ ले लो, अब इन दोनों को इंटू से कर दो, ये हो गया माइनस का 5x माइनस का 5, साइन चेंज करो ऐसे, ये काट के आंसर 0 लिख दो, कितने आंसर 0। अब दो फैक्टर हो गए हमारे, एक ये और एक ये, तो एक फैक्टर क्या हो गया x + 1 और एक फैक्टर हो गया x स्क्वायर -4x माइनस के 5। एक मिनट रुको, अब यहाँ पे माइनस का माइनस रहने दो, x + के 1 x स्क्वायर x, अब इसे तोड़ देना 4 को तो ऐसे लिखो 5 - 1, 5 में से 1 गया 4 और 5 से कम 5 बैलेंस हो जाएगा, ये x - के 5, ठीक है। अब इस माइनस को इसे और इसे ले दो, ये हो गया ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया और ये x + 1 आ गया। अब यहाँ से x कॉमन करो, x बचा माइनस के 5 बचा, अब जो यहाँ बचा वो आगे बचाना और आगे यही लिखा हुआ है ना तो +1 लिख के x - के 5 लिख दो, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे कितना आ गया x + 1, तो एक फैक्टर क्या आ गया x + 1 यहाँ से, एक फैक्टर यहाँ से x + 1 आ गया और यहाँ से क्या आ गया आपका x - 5 आ गया, तो आपका तो 3 फैक्टर्स बन गए। चलो कर ले, चलो